नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन तमाम सेनानियों को भी याद करें जिनको इतिहास में जगह नहीं मिली, जिनकी क्रांति को, जिनके शौर्य को, जिनके योगदान को हमने कोई ऐसी अहमियत नहीं दी जिसकी वजह कुछ भी रही हो, कोई भी रहा हो, पर उन्हें याद करने का यह अमृत महोत्सव एक अवसर है। और आज हम दो ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करेंगे जिनको इतिहास ने हाशिए पर रख रखा है, और ये दोनों स्वतंत्रता सेनानी महिलाएं हैं। इन्होंने भगत सिंह के साथ जो कुछ हुआ था उसका बदला लेकर के दिखाया। दिलचस्प हैरत अंगेज ये है कि यह दोनों लड़कियां उस समय बहुत छोटी थीं। इन दोनों छोटी बालिकाओं ने वह किया जो करने की ज़रूरत उस समय के दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों की थी। आज हम उन दोनों अपनी वीरांगनाओं को याद करते हैं, नमन करते हैं। इन वीरांगनाओं ने भगत सिंह की शहादत से व्यथित होकर अंग्रेज जिलाधिकारी को मौत के घाट उतार दिया था। ये वीरांगनाएं थीं बंगाल की सुनीति चौधरी और शांति घोष। इन्होंने 14 दिसंबर 1931 को पूर्वी बंगाल में कोमिला, जो आज बांग्लादेश में है, के जिला मजिस्ट्रेट CGB स्टीवन को गोली मार दी थी। इनको इस अपराध के तहत काले पानी की सज़ा काटनी पड़ी। हालांकि ये बहुत छोटी थी उम्र में, नहीं तो दुर्दांत अंग्रेज इन्हें फांसी पर चढ़ाते। सुनीता का जन्म 22 मई 1917 को वर्तमान बांग्लादेश के कोमिला जिले में इब्राहिमपुर गांव के एक सामान्य मध्यवर्गीय हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता उमाचरण चौधरी सरकारी नौकरी में थे। माता सुर सुंदरी चौधरी एक बहुत ही धार्मिक महिला थीं। सुनीति जब स्कूल जाने वाली छोटी सी बच्ची थी तब तक उसके दो भाई क्रांतिकारी गतिविधियों में पूरी तरह अपने को समर्पित कर चुके थे। क्रांति धर्मा उल्लासकर दत्त के पराक्रम के किस्सों और उनके साथ अंग्रेजों के अमानवीय व्यवहार ने सुनीति के बाल मन को गहरे तक प्रभावित किया। जब वो आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में पहुंची तो अपनी सहयोगी प्रफुल्ल नलिनी ब्रह्मा के जरिए युगांतर पार्टी नामक क्रांतिकारियों के संगठन के संपर्क में आ गईं और देश के आज़ादी के लिए कुछ करने का सपना देखने लगीं। सुनीति अपने कॉलेज की साथी छात्रा के सामाजिक कार्य करने वाले समूह की कैप्टन थी। इस नाते विभिन्न गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। शीघ्र ही उन्हें युवाओं के एक ऐसे दल के लिए चुना गया जिसे आसपास की पहाड़ियों पर ले जाकर के शस्त्र संचालन की शिक्षा दी जाती थी। अपने इस प्रशिक्षण के तुरंत बाद उन्हें उनकी सहपाठी शांति घोष के साथ एक अभियान के लिए चुन लिया गया। यह अभियान था 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिए गए अमर बलिदानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की मृत्यु का बदला लेना। 14 दिसंबर 1931 को दो युवा लड़कियों ने कोमिला के जिलाधिकारी चार्ल्स जेफरी बैकलैंड स्टीवंस से उनके बंगले में भेंट कर तैराकी क्लब चलाने की अनुमति मांगी। जैसे ही उन दोनों लड़कियों का आमना सामना जिलाधिकारी से हुआ, उन्होंने जिलाधिकारी पर गोलियां चला दी। दोनों लड़कियां थीं सुनीति चौधरी और शांति घोष। सुनीति के रिवाल्वर से निकली पहली गोली ने ही स्टीवेंस को यमलोक पहुंचा दिया। इसके बाद वहां भगदड़ हुई, दोनों लड़कियां पकड़ी गईं। भीड़ द्वारा अत्यंत निर्दयतापूर्वक उन्हें मारा पीटा गया, उन पर मुकदमा चलाया गया। सुनीति और शांति ने एक बलिदानी की तरह ही मृत्यु का स्वप्न देखा था, पर उनकी मात्र 14 वर्ष आयु होने के कारण उन्हें आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि इस निर्णय से दोनों वीरांगनाओं को निराशा हुई, पर उन्होंने इस निर्णय को भी हिम्मत और प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते हुए विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की कविताओं को गाते हुए जेल में प्रवेश किया। प्रफुल्ल ब्रह्मा को मुख्य साजिशकर्ता के रूप में चिन्हित कर जेल में डाल दिया गया। बाद में उन्हें उनके ही घर में कड़ी निगरानी में रखा गया, जहां 5 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। शांति घोष को जेल में दूसरी श्रेणी के अन्य क्रांतिकारियों के साथ रखा गया। सुनीति का जेल जीवन कष्टों और यातनाओं की एक लंबी गाथा है। उन्हें तीसरी श्रेणी का कैदी करार देते हुए जेल प्रशासन ने उन्हें बाकी सभी राजनीतिक कैदियों से अलग रखने की व्यवस्था की, ताकि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा सके। उनके पिता की पेंशन रोक दी गई। दोनों भाइयों को बिना किसी आरोप के जेल में डाल दिया गया। स्थिति यहाँ तक आ गई कि बरसों उनका परिवार भुखमरी की कगार पर रहा। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि उनका छोटा भाई कुपोषण का शिकार होकर मौत के मुंह में समा गया। 6 दिसंबर 1939 को आम माफी की वार्ता के बाद सुनीति और शांति को रिहा कर दिया गया था। जेल से छूटने के बाद सुनीति ने पूरे जोर शोर से पढ़ाई शुरू कर दी और आशुतोष कॉलेज से प्री यूनिवर्सिटी कोर्स प्रथम श्रेणी में पास किया। साल 1944 में उन्होंने मेडिसिन एंड सर्जरी में डिग्री के लिए कैंपबेल मेडिकल स्कूल में दाखिला लिया। MB आज की MBBS डिग्री करने के बाद इन्होंने आंदोलन के एक सक्रिय कार्यकर्ता और भूतपूर्व राजनीतिक कैदी प्रद्योत कुमार घोष से शादी कर ली। सुनीति जल्दी ही चंदन नगर की एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बन गई। लोग उन्हें
लेडी मां कहकर के पुकारने लगे। 1951-52 के आम चुनाव में सुनीति घोष को कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने का आमंत्रण मिला, लेकिन राजनीति में उनकी कोई रुचि नहीं थी। नतीजतन उन्होंने इस आमंत्रण को ठुकरा दिया। 12 जनवरी 1988 को इस क्रांतिकारी महिला ने दुनिया को अलविदा कहा। अब हम बात करते हैं शांति घोष की। शांति घोष का जन्म 22 नवंबर 1916 को हुआ था। उनके पिता देवेंद्र नाथ घोष कोमिला कॉलेज में प्रोफेसर और राष्ट्रवादी थे। शांति पर अपने पिता की राष्ट्रभक्ति का बहुत प्रभाव था। वह बचपन से भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ती रहती थी। 1931 में कोमिला के फैजुनिस्सा गर्ल्स स्कूल में पढ़ते हुए वह सुनीति के संपर्क में आई थी। जिलाधिकारी इस्टमन की हत्या के आरोप में शांति को भी सजा हुई। जब वह सुनीति के संग रिहा हुई तो उन्होंने भी अपनी शेष बची पढ़ाई पूरी की, लेकिन इसी के साथ साथ वह स्वतंत्रता संग्राम में भी निरंतर सक्रिय बनी रही। उन्होंने प्रोफेसर चित्ररंजन दास से शादी की। वे 1952 से 62 तक और 67 से 68 तक पश्चिम बंगाल विधान परिषद में कार्यरत रहीं। उन्होंने अपनी आत्मकथा अरुण बहन जी के नाम से लिखी है। साल 1989 में 28 मार्च को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। इन दोनों वीरांगनाओं को, इन दोनों महिला शहीदों को जब हम स्वतंत्रता का अमृत वर्ष मना रहे हैं तो नमन करने, इन्हें याद करने और इन्हें इतिहास में मुख्य रूप से लाने की ज़रूरत आन पड़ी है। यह काम हम सबका है। हमें उम्मीद है कि अमृत महोत्सव के दौरान ऐसे तमाम हाशिए पर पड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों को हम याद करके जनता के सामने उनके काम, उनके बलिदान को ला सकेंगे। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।